हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 3 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। यहाँ पर एकीकृत बागवानी विकास मिशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, MIDH is a centrally sponsored scheme. Second, the Ministry of Rural Development is responsible for implementing MIDH across states. And third, the Coconut Development Board under MIDH exclusively operates in southern Indian states due to the favorable climate. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, आपको बताना है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं, MIDH is implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare since 2014-15 under Green Revolution Krishnonati Yojana. So, Coconut Development Board operates beyond just southern states, covering other regions where coconut cultivation is feasible. And the board functions across different states to promote coconut farming, and its reach is not limited to any specific climatic region. आपने देखा कि MIDH ये जो स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, कवरिंग fruits, vegetables, roots and tuber crops, mushrooms, spices, flowers, aromatic plants, coconut, cashew, cocoa and bamboo. फंडिंग पैटर्न की बात करें अगर, तो इसमें नॉर्मली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूट करती है 60% और स्टेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं 40%। पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो हिमालयन स्टेट्स हैं वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 90% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 10% रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Simhachalam temple, which was seen in the news, is located in which state? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, समाचारों में रहा सिमाचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आप देख सकते हैं, Archaeological Survey of India epigraphist recently found a Telugu inscription above a Lord Hanuman statue at the 13th century Simachalam temple. So, इस टेम्पल की बात करें तो दिस सिमाचलम टेम्पल, ऑल्सो कॉल्ड वराह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, is in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, and it is dedicated to the Vishnu's Narsimha avatar. It was initially built in the 11th century by Odisha's Gajpati rulers. So the temple was renovated by Bengi Chalukyas and later by Narsimha I of the Eastern Ganga dynasty in the 13th century. And its architecture blends Kalinga and the Dravidian style with a stone chariot, intricate carvings and sculptures of Vishnu avatars and royal figures. तो आप ध्यान रखेंगे, सिमाचलम टेम्पल, जिसको वाराह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल भी कहा जाता है, ये स्थित है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which ministry recently launched the Civil Registration System mobile application to integrate technology with governance? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस मंत्रालय ने हाल ही में शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। आप देख सकते हैं द यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्च्ड द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद गवर्नेंस and the app developed by Registrar General and Census Commissioner of India enables registration of births and deaths nationwide. So it simplifies the process, allowing citizens to register these events anytime from anywhere in their state's official language. So the RGCCI under the Ministry of Home Affairs oversees the census, compiles population data and manages the CRS. और इसको establish किया गया था 1961 में. So RGCCI provides data essential for social, economic and policy decisions across government level. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where is the world's largest solar floating project which recently started generating electricity at full capacity located? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी सौर फ्लोटिंग परियोजना जिसने हाल ही में पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन शुरू किया है वो कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं नर्मदा रिवर इन ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, सेकंड गंगा रिवर इन वाराणसी उत्तर प्रदेश, थर्ड यमुना एंड गंगा रिवर इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश या फिर शिप्रा रिवर इन उज्जैन मध्य प्रदेश। आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी जो सौर फ्लोटिंग परियोजना है वो कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये स्थित है नर्मदा रिवर इन ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट ऑन द नर्मदा रिवर इन ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश बिगिन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट फुल कैपेसिटी on 30th of October 2024. So this project is recognized as the world's largest solar floating project and it is located on the Narmada River in Khandwa district, Madhya Pradesh. The project has started generating power at its full capacity of 278 megawatt in the first phase and it aligns with India's renewable energy goals aiming for 500 gigawatt by 2030. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which initiative was promoted by Piyush Goyal in Riyadh, Saudi Arab to highlight Indian local products on international platforms? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय स्थानीय उत्पादों को उजागर करने के लिए पीयूष गोयल ने सऊदी अरब के रियाद में किस पहल को बढ़ावा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया या फिर देखो अपना स्वदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये इनिशिएटिव है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं Piyush Goyal promoted the One District One Product initiative during his visit to Riyadh, Saudi Arab, and this ODOP aims to promote unique products from each district of India on global platforms.
So the initiative transforms districts into Made in India hubs by showcasing local artisans' work internationally. And it helps to create sustainable livelihood by connecting Indian artisans with international market. Piyush Goyal inaugurated the ODOP wall at the Indian Embassy in Riyadh as part of this initiative. और ODOP की बात करें तो it is basically a Japanese business development concept which gained prominence in 1979. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city set two Guinness World Record during Deepotsava 2024 by lighting over 25 lakh diyas and organizing a mass दिया रोटेशन इवेंट? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस शहर ने दीपोत्सव 2024 के दौरान 25 लाख से अधिक दिए जलाकर और सामूहिक दिया रोटेशन कार्यक्रम आयोजित करके दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? आपके ऑप्शंस हैं वाराणसी, मथुरा, अयोध्या या फिर प्रयागराज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अयोध्या ने। आप देख सकते हैं अयोध्या set two Guinness World Record during Deepotsav 2024 by lighting over 2.5 million diyas and hosting a mass diya rotation event. So Ayodhya illuminated the banks of Saryu River with the 25,12,585 diyas, setting a world record for the largest display of oil lamps. And the mass diya rotation event was another record-setting moment with the highest number of participants simultaneously rotating diyas. And this year's Deepotsav was the first after the Pran Pratishtha ceremony of Ram Lala at the Ayodhya temple. So this festival celebrates Lord Ram's return to Ayodhya after 14 years of exile, marked by lighting lamps and festivities. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।